Hello, friends. When it gets blurred, adjust your focus. तो हमारी इस जर्नी में हमें थोड़ा थोड़ा हमारे विजन ब्लर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ये बात भूल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के लिए आए हैं। लेकिन थैंकफुली जब ऐसा हमारा विजन ब्लर होने लगता है तो क्लैरिटी के लिए और रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई तो आता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी एंड वो हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे जो हमारे लिए हमारे सामने आ रहे हैं। नमस्ते विवेकानंद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बहुत सारे सवाल हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। आप सब लोगों को एक बार जो अर्नब गोस्वामी जी के केस में जजमेंट आया है कोर्ट का, उस पर। अर्नब गोस्वामी जी के केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्रोनोलॉजी में किस प्रकार से मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ और फिर पालघर साधु मॉब लिंचिंग केस को लेकर अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से उनके चैनल पर इस विषय को उठाया, उसके अतिरिक्त और कई विषय उन्होंने अपने चैनल पर उठाए जो महाराष्ट्र सरकार को पसंद नहीं थी, महाराष्ट्र सरकार को अच्छे नहीं लग रहे थे। और इसीलिए उस पालघर मॉब लिंचिंग केस को लेकर और बांद्रा वेस्ट में जब लोग इकट्ठा हो गए उस केस को लेकर जब अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर कई प्रकार से सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के दावे को खारिज करते हुए फैक्ट्स जब रखे, तो अर्नब गोस्वामी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 14 एफआईआर हो गए और एक ही विषय को लेकर 14 एफआईआर हो गए अलग अलग जगह पर। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को परेशान करने का तरीका था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सदर नागपुर का जो एक एफआईआर था जो मुंबई एनएम जोशी मार्ग में ट्रांसफर किया और उसके अतिरिक्त सभी एफआईआर को उन्होंने क्वॉश कर दिया। उस एफआईआर को लेकर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कई विषयों पर कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखाया है कि किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा था, किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को तंग करने की कोशिश की जा रही थी। और जिस केस में अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने अरेस्ट किया वो केस 2018 का था, अप्रैल 2018 का शायद वो केस था। उस केस में सुसाइड हुई थी अन्वय नाइक और उनके मम्मी का, मदर का। उनकी वाइफ ने वो एफआईआर फाइल किया था और करीब 55-60 दिन के बाद में उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ए समरी फाइल कर दी रायगढ़ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया। उस ए समरी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा अप्रैल या मई 2020 में कि हम इस केस में फिर री इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और सीआईडी को कहा और सीआईडी को ये केस ट्रांसफर कर दिया। अब जब यह केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया तो सीआईडी ने अक्टूबर 15, 2020 को उसी रायगढ़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और उस अर्जी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सीन करके फाइल कर दिया। उस अर्जी पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। अब उस री इन्वेस्टिगेशन को लेकर अर्नब गोस्वामी को नवंबर में सुबह 7:45 बजे पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से 40 लोगों की टीम, जिसमें रायगढ़ का डिप्टी एसपी आ जाता है, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, AK-56 47 के साथ नीचे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, 40 लोगों की टीम आ जाती है और किस प्रकार से अरेस्ट किया है। यह पूरी वारदात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट में लिखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि
इस केस में जो 2018 का केस था, जो सुसाइड का केस बताया जा रहा था, उस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन जब क्लोज हो गया था तो री इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, वो अरेस्ट इलीगल था, उन्होंने बताया है। हाईकोर्ट के 56 पेज के जजमेंट पर भी उन्होंने कहा है काफी कुछ, लेकिन पुलिस को भी उन्होंने ये किया है और कहा है कि एक व्यक्ति अगर एक दिन भी इलीगल अरेस्ट हो जाता है तो उसके कई दिनों का इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। इट इज वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। और सुसाइड के केस में डायरेक्ट उसमें एविडेंस होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार का कोई एविडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद रायगढ़ की पुलिस ने वेंडेटा और दुश्मनी निकालने के लिए उनको अरेस्ट किया है। ये स्पष्ट दिख रहा है पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसीलिए जो इंटरिम बेल दिया, उस बेल को उन्होंने कंटिन्यू किया है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट 10 दिसंबर को उस एफआईआर क्वॉश करने की सुनवाई करेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस एफआईआर क्वॉश को लेकर जब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी और उसके बाद जो भी ऑर्डर पास होगा, तो 4 वीक तक एक प्रकार से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का भी उन्होंने ऑर्डर दिया है और बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र पुलिस को उन्होंने रिप्रिमेंड किया है। और एक लैंडमार्क जजमेंट है कि अरेस्ट करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मुंबई पुलिस ने नहीं किया। और बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट पर भी उन्होंने कहा है कि केस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई बात ही नहीं कही है। जो भी कहा है वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर कहा है। जो बॉम्बे हाईकोर्ट को भी उन्होंने इस प्रकार से जजमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज किया है, रिप्रिमेंड किया है जजमेंट्स को भी लेकर। और इसीलिए अर्नब गोस्वामी को आखिर के विजय मिला है, जीत मिली अर्नब गोस्वामी को, लीगल विक्ट्री है उनके लिए। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्याय होगा तो कानून के दरवाजे कोर्ट खुले हैं, कोर्ट को दस्तक दीजिए, कोर्ट उनकी सुनेगा। अगर कोर्ट रात के 3 बजे खुलता है तो कोर्ट अगर सुबह 10 बजे भी खुलता है तो भी न्याय मिलता है। और अर्नब गोस्वामी के केस में हमने देखा है कि जिस दिन हियरिंग हुआ उसी दिन रात को 8 बजे अर्नब गोस्वामी को छोड़ दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के समय कह दिया था कि वी डोंट इंटरफियर टुडे, देन वी विल बी वॉकिंग द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अर्नब गोस्वामी को उसी दिन बेल दिया। उस ऑर्डर में, इंटरिम ऑर्डर में ये भी कह दिया कि ही शुड बी रिलीज टुडे इटसेल्फ, द पुलिस एंड द जेलर विल लुक इनटू इट। तो एक प्रकार से एक लैंडमार्क जजमेंट है। और इसके बाद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को होश आ जाएगा, अपने उनकी जो भी अक्ल है वो ठिकाने आ जाएगी। और इस प्रकार का अर्नब गोस्वामी का एक बहुत अच्छा जजमेंट है और सभी ने उसका स्वागत किया है। यस, तो मतलब लोगों का एक बार फिर से जस्टिस में और अपने देश के कोर्ट में, जुडिशरी में विश्वास रीइंफोर्स हो गया। मतलब लोग समझते हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये भी कि कानून सबके लिए बराबर है, मतलब चाहे वो नेता हो। बिल्कुल वही मैंने कहा कि कोर्ट 3 बजे अगर खुलता है तो कोर्ट ने एक बार दिखा दिया है वापस कि न्याय सबको बराबर है, फिर कोई भी हो। और इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ वेलकम जजमेंट। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक कमेंट सेक्शन में डाला है, तो अगर कोई भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर किसी के पास विवेकानंद जी के लिए कोई सवाल हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अरुण सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्यों अर्नब से बोला गया 10 लाख का गुड बिहेवियर का बॉन्ड साइन करने को, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद नहीं क्या कहा गया है। ओके, वो मुंबई पुलिस का एक, बॉम्बे पुलिस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, सीआरपीसी में एक प्रोविजन 107 और चैप्टर प्रोसीडिंग्स के प्रकार से होता है। तो कोर्ट ने उसके विषय पर भी कहा है और किसी प्रकार का कोई बॉन्ड भरने का उसमें कोई ये नहीं है अभी। ओके, तो वैसे मैं बाद में पूछना चाहती थी, श्वेता जी ने ज्वाइन किया है। श्वेता, अगर आप, मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक डाला है, अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो प्लीज ज्वाइन करके अपना सवाल पूछ सकती हैं। लोग पूछ रहे हैं, मतलब जब हम यहाँ आए, कि सर प्लीज गिव योर थॉट्स ऑन विभोर एंड अटैक ऑन हिम एंड द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ही रिलीज्ड। आपने सुना है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग विभोर ने रिलीज किया है, एडवोकेट विभोर आनंद ने?
हाँ, वो एक कोई लेडी बात करते हुए कोई डार्क वेब वाला का जो ऑडियो था उसके बारे में कुछ था कि कुछ किसी ने देखा है मर्डर होते हुए, और उस वीडियो की बात कर रहे हैं आप मेरे ख्याल से यस। शायद। हाँ। नहीं, एक तो ऐसा है कि हम सब ने पहली बात एक याद रखना चाहिए, जितने भी एसएसआर वॉरियंस है पूरी दुनिया में, और हम जून 14 से इस कैंपेन को, इस सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले इसलिए पूरी दुनिया में लोग ट्वीट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमको एक याद रखना है सभी एसएसआर ऑडियंस को कि हमारा फोकस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है। उसमें कोई विवेकानंद गुप्ता फोकस नहीं है, उसमें कोई ए फोकस नहीं, कोई बी, कोई सी, कोई डी फोकस नहीं है। हम अपने आप को सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश न करें। न कोई विवेकानंद गुप्ता आके सेंटर स्टेज पर आ जाए और पता चले कि जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत का केस बाजू में हो गया। न कोई आपस में झगड़ा करे, कोई एग्री टू डिसएग्री तक ठीक है, लेकिन कैंपेन को लेकर हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ना शुरू कर दे। मैंने फिर एक ट्वीट देखा कि कोई किसी लेडी का ट्वीट है, उसने कहा है उनके बारे में कि मतलब जो बोलते हैं ना कि हम अपनी डर्टी लाइन इन पब्लिक में ये कर रहे हैं, हम अपने पूरी पब्लिक में जो विषय है उसको छोड़कर बाकी विषय में हम लग गए हैं इसमें। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत मांग रहे हैं। हमको इसमें अपने किसी विषय को लेकर इसको एक सेंसेशनलाइज नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा सेंसेशन नहीं करना है कि ये देखो ये हो गया। जैसे वो कोई चैनल पे आता था ना सन्नाटा में, और रात के इस प्रकार से कोई एक सेंसेशन अगर करना चाहता है किसी भी चीज को लेकर तो वो ना करे। सभी को यूनाइटेड होकर ये करना है। जहां तक उनके अटैक का बात है, उनको किस अटैक किया है, इट इज अनफॉर्चुनेट, उसमें सही नहीं है अगर अटैक किया गया है तो, लेकिन अटैक किसने किया और अटैक करने के बाद क्या पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट की गई है, एफआईआर की गई है, किसको डाउट हुआ है, इन सब बातें भी आनी चाहिए। अटैक कर दिया, ट्वीट कर दिया, ठीक है, अनफॉर्चुनेट, ही शुड नॉट बी अटैक। किसी को भी फिजिकल हार्म होना नहीं चाहिए, कोई भी हो, किसी को भी। इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज बीन अटैक्ड, बट देन he has to go to the police station and lodge a complaint. If he doesn't know who the accused are, that unknown accused करके, he himself is an accused, he should go to the police station, lodge an FIR, और FIR अपलोड कर दे, ट्वीट कर दे कि भाई मैंने ये किया, तो लोगों को भी पता चले, पुलिस भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। और जहां तक हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि हम दो चार पांच लोग बात कर रहे हैं, फिर वो उसका टेप रिकॉर्ड कर रहा है, ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा है कन्वर्सेशन, कोई और किसी का ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा है कन्वर्सेशन, विच इज टोटली इलीगल। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं फोन पर तो उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई किसी का कन्वर्सेशन टेप ना करे, पहली बात तो। और टेप करके फिर उसको हम पब्लिक में डाल दे रहे हैं। आंदोलन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है और हम और कहीं पर चले भटक रहे हैं। हम अपना ही दोनों तीनों चारों का रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो कन्वर्सेशन ट्वीट कर रहे हैं, देखो इसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, और जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत बाजू में ही रहेगा। तो हमने वो सब करने की आवश्यकता नहीं। हम अपनी जो भी करना है ना, तो हम अपने पर्सनल इस पे कर ले, ट्वीट पर आकर कुछ ना करे, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के हैशटैग को यूज फिर ना करे, और जो करना है उसमें करे। और जिसको अगर लगता है कि भाई मुझे आंदोलन ठीक नहीं चल रहा है, तो शांत हो जाए, या तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको मदद करे। लेकिन हम किसी का कन्वर्सेशन टेप कर लें, उसको रिकॉर्ड बाहर कर दें, और खास करके किसी लड़की का कन्वर्सेशन या किसी लड़की का चैट, बहुत मेरे एक दोस्त है ट्विटर पे, वो तो मुझसे पहले से ये कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझसे सलाह ली कि उनको भी टेलीग्राम ग्रुप में और काफी जगहों पर इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब गलत है, कौन सही कौन गलत मैं जाता नहीं हूँ, मैं कोई कोर्ट नहीं और ना मैं कोई इंसाफ देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। हम तो इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को देने के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए कौन क्या कर रहा है उसमें ना जाए, हम अपना फोकस ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम आपसी झगड़ा लड़ाई ना करें। आपसी झगड़ा लड़ाई में महाभारत हो गया, अगर 5 गांव देते तो शायद महाभारत नहीं होता था। तो इसीलिए कहीं महाभारत हम में ही शुरू ना हो जाए। हमारा मेन उद्देश्य है जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत, और इस जस्टिस की लड़ाई में हमको एक बात ये भी ध्यान रखना है
कि उनकी फैमिली को हम किसी भी प्रकार से बदनाम ना करें। वो एक बहुत दुख के दौर से जा रहे हैं, उनका एकलौता बेटा चल बसा है। इसीलिए कोई कह रहा है कि ये इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, मत कीजिए। उनकी फैमिली ने अगर होगा जो है वो जो है, उनकी फैमिली को भी बदनाम मत कीजिए। हमारे पास जो है, अगर लगता है कि कोई एविडेंस हमारे पास है, जाके सीबीआई को दे दीजिए। जैसे मुझे बुलाया गया, मैं गया, वैसे किसी को लगता है कि भाई एविडेंस है तो जाइए सीबीआई को एविडेंस दे दीजिए। सीबीआई उस पर देखेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एविडेंस कितना एडमिसिबल होगा कोर्ट में, नहीं होगा, उस पर भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जहां तक ये डार्क वेब की बात है, किसी ने देखा, मैंने सुना, वो उसको जो भी कोई बोल रहा था कि नहीं, उसको भी किसी और ने बोला, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का नाम लिया वगैरह। तो जिस किसी के पास भी कोई भी होगा, अगर डार्क वेब पे होगा, नहीं होगा, तो सीबीआई को आप कम मत समझिए। और सीबीआई पूरी तरह से इसमें लगी हुई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसीलिए डार्क वेब की थ्योरी होगा नहीं होगा उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर है तो सीबीआई को लिख कर दे दीजिए कि भाई मैंने सुना है ऐसा ऐसा, इन्होंने कहा है, आप जरा इसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हम कर क्या रहे हैं, हम उसको ट्वीट कर देते हैं, सेंसेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। हम अपने आप सेंसेशन इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हमको अपने आप को फोकस में लाना है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भाई आप सही करोगे तो अपने आप लोग आपको पूछेंगे, अपने आप लोग आप फोकस में आ जाओगे। अब सेंसेशन करने जाओगे तो लोगों को भी पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। और जो ऑडियो का क्लिप है और बाकी जो भी क्लिप है, ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में या इन्वेस्टिगेशन के समय पर भी एडमिशन होने का उसका एक तरीका है। अब ऑडियो क्लिप है तो उसको ट्वीट क्यों कर रहे हो? विटनेस मेरे पास भी था, मैंने कहा आज तक विटनेस का नाम बताया, कौन है, क्या है। सेंसेशन करने का सवाल ही नहीं आता है ऑडियो क्लिप, उसको पेन ड्राइव में ले लो, पेन ड्राइव में ले लो, जाके सीबीआई के ऑफिसर को दे दो। आप कहीं पर भी हो हिंदुस्तान में या अब्रॉड में, कहीं पर भी हो, उसको बिल्कुल प्रॉपर स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से सीबीआई के ऑफिस में भेज दीजिए। आपका नाम एड्रेस डाल के भेज दीजिए, नहीं डालना है ऐसे ही दे दीजिए। सीबीआई उस ऑडियो को देखेगी। अगर समझो विवेकानंद गुप्ता ने एक ऑडियो दे दिया सीबीआई को, तो सीबीआई विवेकानंद गुप्ता का पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उससे पूछेगी भाई ऑडियो में जो दो लोग बात कर रही है, दो कौन लोग हैं? तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे पता है ये एक ए है और एक बी है, तो ठीक है, ए का एड्रेस दे दो, बी का एड्रेस दे दो। ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा, ए का भी एड्रेस ले लेगा, बी का भी एड्रेस ले लेगा। मैंने ये दिया है पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिपिंग, तो मेरा भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, हमारी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी तरह से कि मैंने ये ऑडियो क्लिप का पेन ड्राइव दिया है, ये दिया है, ये सब दिया है। जो ऑडियो क्लिप में जो दो लोग बात कर रहे हैं, तीन लोग बात कर रहे हैं, उनका भी मुझसे नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब ले लिया जाएगा। उसके बाद में वॉइस सैंपल उन दोनों का, तीनों का, जो भी उस ऑडियो टिप में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन जो हो रहा है, तो तीनों का ऑडियो क्लिप, दोनों तीनों का वॉइस सैंपल, एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, वॉइस टेक्निकल एक्सपर्ट, वो दोनों तीनों का वॉइस सैंपल लेगा, वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद में उस वॉइस सैंपल को उस कन्वर्सेशन से मिलाएगा, वो कन्वर्सेशन का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। उनके बाद उन दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर वो इट विल बी, कितना उसको लेना नहीं लेना किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर तय करके, इट विल बी अ पार्ट ऑफ चार्जशीट। और चार्जशीट में पार्ट होने के बाद में फिर ट्रायल के समय जिन्होंने ऑडियो वो पेन ड्राइव दिया है उसको भी क्वेश्चन करेंगी डिफेंस प्रोसिक्यूशन, जो कन्वर्सेशन में उनको भी क्वेश्चन करेगी। ये हम कर क्या रहे हैं, हम सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो मेरे पास ऑडियो है, ये देखो मेरे पास वीडियो है तो भाई दे दो आप, हम सब मदद करने के लिए लगे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उसके इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ है हमारे पास, हम उसको मदद कर सकते हैं तो दे दो। और वो सब ऑडियो क्लिप या जो भी वीडियो है उसको ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। आप ट्वीट कर दोगे तो उसमें बचेगा क्या? वो तो एक्यूज, अगर सचमुच में वो ऑडियो में कुछ होगा तो एक्यूज सावधान हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा। वो उस दोनों जो क्लिप में बात कर रहे हैं उनको पता होगा, वो फिर जो दो बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी जान का खतरा आ जाएगा। तो इन सब चीजों में हमने, जैसे हमारे आई विटनेस को हमने बताया ही नहीं आज तक, और पता भी नहीं चलेगा कभी कि कौन है आई विटनेस। तो ऑडियो क्लिप रिलेट करके हम क्या कर रहे हैं, एक तो सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा
हम उन दो, अगर सचमुच में उसमें कोई मटेरियल है, कुछ कोजेंट एविडेंस है जिसके कारण कुछ इन्वेस्टिगेशन में मदद हो सकती है, तो हम उन दोनों तीनों जो कन्वर्सेशन में बात करें उनके जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम अपने सेंसेशन के लिए कुछ लोगों का जान को खतरे में डाल रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बाजू में रह जाओ, तो सेंसेशन ना करें। ऑडियो क्लिप है, जिसके पास जो भी एविडेंस है, मैं ऑडियो क्लिप तक नहीं हूं, कुछ भी एविडेंस होगा जाकर सीबीआई को दे दे। अपना नाम पता बताना है तो बताए, ना बताना है तो चुपचाप से पोस्ट में डाल दे, उनके पास मिल जाएगा, लिख दे कि दिस 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 एंड डाल दीजिए, हो जाएगा। तो सेंसेशन मत क्रिएट कीजिए, सभी लोग यूनाइटेड रहिए, यूनाइटेड फाइट कीजिए। कोई ये हैशटैग मत चलाओ, कोई हैशटैग मत चलाओ, आपने क्यों क्वेश्चन पूछा, मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा, ये हम ना करें। हम सब मिलजुल कर इसमें एक साथ से लड़े और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। इट इज बोलते हैं ना कि ये तूफान के पहले की शांति है, समझ लीजिए सब लोग, बिल्कुल तूफान के पहले की शांति। इट इज अ लल बिफोर द स्टॉर्म, 100%। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, आपने बोला ये सबके लिए मैसेज है कि हम सब इस मूवमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगने के लिए है। प्लीज अपने आप को सेंटर स्टेज में ले आने की कोशिश ना करें, और उससे पूरा मूवमेंट सैबोटाज हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी के पास भी कोई एविडेंस है तो प्लीज उसको, जैसा उन्होंने बताया कि सीबीआई का मतलब एड्रेस है, ईमेल है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको सीबीआई तक पहुंचा दें, ट्वीट ना करें। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर ज्वाइनिंग। सर श्वेता हमें ज्वाइन कर रही हैं। यस, अगर आपका कोई सवाल हो श्वेता। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड काव्या इवनिंग। जी। तो सर मेरा बस एक ही सवाल था अभी इस समय कि अर्नब जी को जैसे रिलीफ मिल चुका है, सो विल ही कम, यू नो, जो केस में वो बोल रहे थे सब चीजें आगे, तो क्या वो बोलेंगे आगे, अब बात करेंगे? नहीं, अर्नब जी तो बात कर ही रहे हैं। अच्छा, और यानी कैसे होता है कि सब एक उनका भी एक न्यूज चैनल है, 24/7 365 न्यूज चैनल चलने वाले होते हैं, कई विषय होते हैं। अच्छा, कुछ विषय ऐसे भी होते हैं कि शायद उसको चैनल पे बताया नहीं जा सकता है जी, और हाँ, ऐसे भी होते हैं। अब अगर न्यूज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन चल नहीं रहा है, क्योंकि इसको अर्नब गोस्वामी ने, पालघर मॉब लिंचिंग हो, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत हो, कंगना रनौत का विषय हो, रिपब्लिक चैनल नहीं इसको उठाया पूरे, तो इसलिए वो तो लगे हुए हैं इस पर। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की कुछ बातें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए, या इन्वेस्टिगेशन एक स्टेज पे पहुंचा है जहां भी रुकना चाहिए। तो अर्नब गोस्वामी तो उनके चैनल पे लगे हुए हैं, जिस समय सही समय पर जब जो होगा वो उस समय न्यूज में आएगा ही, बताया भी जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। तो न्यूज में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कुछ नहीं है, हर एक के अपना अपना भी, बाकी भी बहुत से देश भर में, पूरे दुनिया भर में एक्टिविटीज और न्यूज चलते रहते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं देख करना। तो इसीलिए इस प्रकार से अर्नब जी तो खुद मैनेजिंग एडिटर डायरेक्ट उनके ये है, तो ही नोज बेटर व्हाट इज good for the public and what is good for his channel, so he will take that decision, right decision at the appropriate time। और लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत में फिर कुछ है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ लोगों को समझना चाहिए, तो नेचुरली वो न्यूज में आ जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। एक्चुअली बहुत लोग ये बात पूछ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है जिसके चलते वो नहीं बोलना चाह रहे। नहीं, मान भी लो कि उनके ऊपर प्रेशर है, ऐसा मान के चलते हैं कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही इज अंडर प्रेशर, बट सीबीआई पे तो प्रेशर नहीं है ना, उनका तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है ना, और कितना भी करेंगे तो आज नहीं तो कल तो वो ओपन हो ही जाएगा। इसीलिए कोई किसी पे प्रेशर वगैरह होता नहीं है, सब अपना एक ये होता है कि किस समय पर कौन से विषय लेना, वो एक इम्पोर्टेंट होता है, और कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। बट ये गवर्नमेंट थोड़ी वेंडेटा है, थोड़ी दुश्मनी निकालने के ऊपर है, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट पर भी कह दिया है, इसीलिए इस गवर्नमेंट का भरोसा नहीं। कुछ भी अगर ट्वीट कर दिया तो अरेस्ट हो जाते हैं। अगर कल किसी ने चीफ मिनिस्टर के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 1 साल पूरी हो गई, इसलिए चीफ मिनिस्टर का अगर किसी ने ऑनलाइन इंटरव्यू देखा होगा, और ऑनलाइन इंटरव्यू चीफ मिनिस्टर का
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का अ टाइट स्लैप। अगर चीफ मिनिस्टर को थोड़ी भी इज्जत होती तो वो रिजाइन कर देते थे, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर को जब शर्म ही नहीं है, जो खुद चीफ मिनिस्टर एक सड़क छाप गुंडे की भाषा में इंटरव्यू देता है, वैसी बातें करता है कि हम देख लेंगे, उनके भी माँ बाप है, उनके भी दांत ये कर देंगे और कर देंगे। तो इस हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है। एक तो पहली बात, उसको मैंडेट था ही नहीं चीफ मिनिस्टर बनने का। ही हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज ऑक्युपाइड द चेयर। और एक मुख्यमंत्री गुंडा की भाषा करता है। सड़क छाप मवाली जो होते हैं ना रास्ते पे, हम लोग बोलते हैं ना दंगाई करता है, रंगाई क्या बोलते हैं उसको अपने रंगदारी। हाँ, रंगदारी की भाषा करता है वो, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वास्तव में 1 साल कंप्लीट होने पर उसके सरकार ने क्या अचीव किया और आगे का रोड मैप क्या है, महाराष्ट्र को किस दिशा में रह जाएंगे, इसकी चर्चा करने के बजाय वो गुंडागर्दी की भाषा कर रहे थे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो टाइट स्लैप मिला है, सरकार को तो 1 मिनट भी रहना नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसीलिए जो भी है चल रहा है, और हम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो जस्टिस मिलेगा उसमें, तो ये नहीं। Okay, thank you, sir. Thank you so much. वेलकम I'll take your leave. Thank you. थैंक यू श्वेता फॉर ज्वाइनिंग। विजया, कविता, माऊ, आप सब ज्वाइन करना चाहती हैं, बट प्लीज ज्वाइन करने के पहले एक बार अपने डिवाइस का माइक और कैमरा चेक कर लीजिएगा। अरुण सिंह, मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक डाला है कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए। तो सर, अब आप एक बार कंगना रनावत के केस में जो डिसीजन आया है कोर्ट का, उस पर बताइए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को परेशान किया, उनको तंग करने की अलग अलग एफआईआर लॉन्च करके, और जिस प्रकार से जो अर्नब गोस्वामी को किया गया, कंगना रनावत के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई एफआईआर या इस प्रकार से कुछ करने का मौका नहीं मिला। कंगना रनावत ने कुछ ट्वीट किए थे, और उस ट्वीट को लेकर महाराष्ट्र सरकार को लगा कि ये ट्वीट गलत है, उनके विरुद्ध में ये ट्वीट है, और ये शिवसेना की जो मुख्यमंत्री और शिवसेना के जो लोग हैं वो गुंडई की भाषा करते हैं हमेशा, उनको उनके बारे में विरुद्ध सुनने की आदत ही नहीं है, और अगर किसी ने विरुद्ध बोल दिया तो फिर हीरामणि तिवारी का मुंडन कर देंगे, एक डिफेंस वेटरन के आंख सर फोड़ देंगे, इस प्रकार के करने वाले लोग हैं। और कंगना रनावत के विषय को लेकर भी उनको कोई एफआईआर करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने कंगना रनावत का बना बनाया घर बंगला वेंडेटा के अंतर्गत विथ मेलिस पूरा तोड़ दिया। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 166 पेज का जजमेंट पास किया है, जिसमें उन्होंने शिवसेना के एमपी, उनके चीफ स्पोक्समैन संजय राउत, जो सामना के एडिटर भी है, उनको भी रिप्रोमाइंड किया, उनके बारे में भी स्ट्रिक्चर पास किया है उन्होंने। और जिस प्रकार से उनका बंगला तोड़ने के पहले और तोड़ने के बाद सामना में जिस प्रकार से न्यूज आए थे, उस न्यूज को भी जजमेंट में पूरी तरह से लिखा गया है। इसके अतिरिक्त बीएमसी के ऑफिसर्स, एक हर वार्ड में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जो अनऑथराइज्ड इलीगल स्ट्रक्चर्स देखने का, उसका इंस्पेक्शन करना, रिपोर्ट देना और उसके ऊपर एक्शन लेने का काम डेजिग्नेटेड ऑफिसर करता है। उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर उस मुकदम को लेकर भी किस प्रकार से इन लोगों ने कोर्ट के सामने झूठ बोला है और कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की गई है, ये ऑब्जर्व किया है कोर्ट ने उनके जजमेंट में। किस प्रकार से फोटोज थे, फोटोज नहीं है, फोटोज लिए गए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये किया गया, किस प्रकार से पूरा फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की गई, मिसलीड करने की कोशिश की गई,
बीएमसी के इस सर्कुलर जो 2000 मार्च 2015 का जो सर्कुलर 2012 का जो सर्कुलर है, उस सर्कुलर को ही बीएमसी के ऑफिसर्स ने फॉलो नहीं किया है। कानून को तो फॉलो ही नहीं किया है, लेकिन जो बीएमसी का सर्कुलर है मार्च 2012 का, उस सर्कुलर को भी फॉलो नहीं किया है। पूरा ये लिखा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी लिखा है कि जब वहां का मुकादम वो देखने गया तो वहां पर तो उसका रबल्स, कचरा, डेब्रिस का तो कोई फोटो ही नहीं है। काम हो रहा था इसका भी कोई फोटो नहीं है, कोई प्लाईवुड है वगैरह इस प्रकार का भी कुछ भी नहीं है। जब काम हो ही नहीं रहा था, काम कंप्लीट हो चुका था, और फिर बाद में इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डिटेक्शन रिपोर्ट वगैरह जो भी विषय, काफी कुछ उसमें कहा गया है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक प्रकार से संजय राउत को और बीएमसी के अधिकारियों को बहुत बड़ी चपराक लगाई। इट इज अ टाइट स्लैप टू संजय राउत एज वेल एज टू द बीएमसी ऑफिसर्स। और इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह मैटर अब 9 मार्च 2021 को रखा है। उन्होंने एक वेलवेयर अपॉइंट किया है जो कंगना रनौत के जो भी डेमोलिशन हुआ है उसकी वैल्यू करेगा। वो वैल्यूअर उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने से पहले वो दोनों से सजेशन लेगा, कंसिडर करेगा दोनों की बातें। जो पेटिशनर है कंगना रनौत और जो बीएमसी के ऑफिसर्स है, बीएमसी, उनसे बात करके कितना डैमेज हुआ है, कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, वो रिपोर्ट 9 मार्च 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट पर आएगा। और उसके बाद फिर बॉम्बे हाईकोर्ट कंगना रनौत को कॉम्पेंसेशन अवार्ड करेगा। कंगना रनौत ने उनके पेटिशन में 2 करोड़ कॉम्पेंसेशन मांगा है। जब वैल्यूअर की रिपोर्ट आ जाएगी और वैल्यूअर की रिपोर्ट पर फिर जो भी चर्चा होगा, फिर जो भी रिपोर्ट में अमाउंट लिखा होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट जो भी तय करेगी वो कॉम्पेंसेशन कंगना रनौत को मिलेगा। और बीएमसी ऑफिसर्स पर हम तो ये मांग करेंगे कि जो बीएमसी के ऑफिसर्स है जिन्होंने एफिडेविट पर झूठ बोला है, विच इज परजुरी, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और कंगना रनौत के इसमें कोर्ट ने बहुत कहा है टू टीज अ गर्ल, बीएमसी ने 82 लाख रुपए खर्चा किए। अब मुख्यमंत्री और संजय राउत को लड़की को छेड़ना पड़े और उसके लिए 42 लाख खर्चा कर दे और बॉम्बे हाईकोर्ट ऑब्जर्व कर दे, ये ठीक है। उनको शर्म नहीं है तो अभी हम भी क्या कहें कि उनको शर्म नहीं आती है। जो 82 लाख लीगल एक्सपेंसेस है और जो कॉम्पेंसेशन कंगना रनौत को जब भी कोर्ट 9 मार्च के बाद या 9 मार्च को जो भी डिसाइड करेगी, वो पूरी कॉम्पेंसेशन इस राज्य के मुख्यमंत्री ने, शिवसेना के चीफ स्पोक्समैन, इन दोनों ने उनके जेब से देना चाहिए। पब्लिक मनी कंगना रनौत के कॉम्पेंसेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीएमसी में जो सरकार है वो सरकार इस राज्य के मुख्यमंत्री के पार्टी की है, वो रूल कर रहे हैं। और इसीलिए इस राज्य का मुख्यमंत्री और इस पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन जो उनके न्यूज़पेपर का एडिटर भी है, इन दोनों के खिस्से से कॉम्पेंसेशन और लीगल अमाउंट लेना चाहिए। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस। और इस एक प्रकार से जैसे कहा कि बहुत बड़ा चपराक है। इट इज अ टाइट स्लैप टू द गवर्नमेंट, टू द बीएमसी, टू संजय राउत एंड ऑल एवरीबॉडी। और वो बहुत बढ़िया जजमेंट है, टेक्निकलिटी पे काफी अच्छा जजमेंट है 166 पेज का। इट इज ऑल्सो लैंडमार्क जजमेंट एक तरह से बोला जाएगा। बहुत कुछ उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर किया है। फिर से इट रिस्टोर्स आवर फेथ इन द जुडिशियरी। ये भी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और हाँ, लोग भी जो आपने बात बिल्कुल ठीक है, सब यही कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन टैक्स पेयर मनी से नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपने पर्सनल वेंडेटा और जस्ट बिकॉज ऑफ अपने कुछ पर्सनल रीजन के चलते ये एक्शन किया है, उन्हीं के जेब से जाना चाहिए। अरुण सिंह जी ने हमें ज्वाइन किया है। अरुण सिंह, आप अनम्यूट, हाँ पूछिए। हाय सर, हाउ आर यू? हाँ सर, मेरे कुछ क्वेश्चन, हाँ हाय सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है। मैं सीधी बात करता हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, सुशांत के केस में लोग ये कहते हैं, और मेरा भी ओपिनियन यही है, कि 2 लोगों की मुलाकात जो हुई पवई होटल में, और उसके बाद से ही थोड़ा सा केस ठंडा पड़ गया ये। और फिर उसका रीजन दिया गया कि हम
ये किसी पर्पस के लिए मुलाकात किए हैं। अब ये लगभग 2-2.5 महीना हो गया, वो पर्पस तो सामने आया नहीं। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरी चीज, क्योंकि उसके बाद ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी अपने कुछ लुटियंस मीडिया वालों को उन्होंने व्हाट्सएप किया कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। और दूसरी चीज मैं पहले अपना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप आंसर दीजिए सर। और अर्नब गोस्वामी के मैटर में सर एक टीआरपी का मामला है, और टीआरपी सर अगर ये बार्क चेक करता है, बीएआरसी, तो उनको सामने आना चाहिए। वो मेल करते हैं अर्नब गोस्वामी को कि आपका नाम नहीं है, तो ये बार्क वाले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और ये क्यों नहीं बोल रहे कि टीआरपी हमारा मैटर है, आप या पुलिस हो या कोई दूसरी जो एजेंसी है वो इस मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकती है। बोलिए सर। नहीं, एक तो 2 लोग मिले, कहाँ मिले क्या मिले उस पर आप मत जाइए। हाँ सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा है, और इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सभी लोगों की नजर है। इसलिए 2 लोगों का मिलना उसके कारण इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा, हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा नहीं, ना हुआ है। सीबीआई अपना काम कर रही है, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, कुछ हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, न्यूज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। न्यूज आएगा, न्यूज आ रहा है तो ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ऐसा भी नहीं। ऐसे बहुत से केसेस हैं सीबीआई के पास जिसके न्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। सीबीआई अपना काम कर रही, न्यूज वाले अपना काम कर रहे हैं। हम सब एसएसआरएन सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस में से, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं। ओके। जहां तक टीआरपी का मैटर है, तो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार्जशीट फाइल किया है उसमें, इसीलिए चार्जशीट देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि अर्नब गोस्वामी हो या कंगना रनावत हो, इन दोनों के न्यूज और कंगना रनावत के ट्वीट इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो अर्नब गोस्वामी को परेशान करने की कोशिश करती है, कंगना रनावत को परेशान करने की कोशिश करती है, और दोनों को परेशान करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को लताड़ लगाती है, दोनों को अच्छी चपराक लगाती है, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं गिरता है। इसलिए टीआरपी का केस हो, और टीआरपी की केस तो सीबीआई के पास भी चली गई है, वो केस चल रहा है। और जहां तक टीआरपी के केस में रिपब्लिक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह जी को अरेस्ट किया गया है। शायद उनका आज या कल कोई बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग था, तो अभी उसकी अपडेट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कुछ बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग हुआ था या होने वाला था आज या कल में, और घनश्याम सिंह इज सेफ, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई ये होगा। तो जब भी होगा बेल के हियरिंग पे या जो भी है, अर्नब गोस्वामी खुद, जहां तक मेरी जानकारी, पर्सनली घनश्याम सिंह के मैटर में ध्यान दे रहे हैं, उनकी पूरी लीगल टीम उसमें ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं है कि घनश्याम सिंह को कोई छोड़ दिया, अर्नब गोस्वामी खुद, उनकी लीगल टीम, एवरीबॉडी इज लुकिंग इनटू दैट टीआरपी मैटर टू सी कि घनश्याम सिंह को प्रॉपर ये मिले, सो दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। और तीसरा आपने कुछ पूछा था। हाँ सर, तीसरा मैंने ये पूछा था कि अगर किसी जर्नलिस्ट की पत्रकारिता अगर किसी तकलीफ होती है, तो वो डिसाइड करने वाले गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है कि या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है? क्योंकि मैंने बाला साहब ठाकरे का मैंने एक स्पीच सुना था, और उन्होंने कहा कि मेरी पत्रकारिता करने पे अगर किसी को आपत्ति है तो आप डिसाइड करने वाले नहीं हो, दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बैठा है डिसाइड करने के लिए। तो ये बार्क हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये सर सामने क्यों नहीं आ रहा कि आप क्यों बोल रहे हैं ये हमारा काम है जज करना? नहीं, अब अर्नब गोस्वामी के केस में तो अगर आप देखोगे तो पूरी मीडिया के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सबका ये कहना था कि इट इज नथिंग टू डू विथ हिज जर्नलिस्टिक ड्यूटी, एक सुसाइड का मामला है, और इसीलिए उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। प्रेस काउंसिल ने, प्रेस एडिटर्स गाइल्ड या प्रेस, इसने छोटा सा कोई स्टेटमेंट रिलीज किया था, वो टीवी के नीचे हमने भी देखा था। हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक ये है, ठीक है, कि अगर हमको लगता है कि कोई मीडिया गलत रिपोर्टिंग है तो हम प्रेस काउंसिल को कंप्लेंट कर सकते हैं।
लेकिन अगर सरकार ही चाहती है कि उस पे दुश्मनी निकाली जाए, उसका वेंडेटा पॉलिटिक्स की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, तो फिर प्रेस काउंसिल का अपना रोल है कोई रिपोर्ट वगैरह को लेकर। लेकिन यहाँ पर तो सरकार चाहती थी कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करें, और इसीलिए तो सुबह तो 7:45 सर बजे घर पर पहुंच गई। सर मेरा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा सर। तो सबकी ये रिक्वेस्ट है कि अर्नब की लाइफ शायद अभी भी डेंजरस में है, और सबने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इस पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोच रही है? क्योंकि हमने सुशांत को खो दिया है, हम नहीं चाहते कि हम अर्नब गोस्वामी को खोएं। नहीं, अर्नब गोस्वामी के लाइफ को थ्रेट है, ये तो शायद मैं भी समझ रहा हूँ, शायद है भी उनके लाइफ को थ्रेट। लेकिन निश्चित रहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नजर बिल्कुल होगा उस पर, तो ध्यान रखी हुई होगी। और अर्नब गोस्वामी सेफ है, इसमें किसी को चिंता करने की मतलब ठीक है, हम सबको चिंता तो बिल्कुल है कि अर्नब गोस्वामी के लाइफ को थ्रेट है, अर्नब गोस्वामी को कुछ हो नहीं जाए, लेकिन अर्नब गोस्वामी सेफ, तो उनके लाइफ मुझे को तो थ्रेट आपकी भी है। फिक्र है सर, क्योंकि मुझे तो आपकी भी फिक्र है। छोड़िए आप, हम अपनी मेरी बात करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हम जो विषय नहीं बात नहीं, वो विषय की बात कर, क्योंकि तो आप Thank सुशांत के you. लिए आपने थैंक यू सर। थैंक यू अरुण जी फॉर सुन ज्वाइनिंग। लीजिए। हाँ, एक मिनट आपको बता दे रहा, हाँ सुन लीजिए। बोलिए। तो अर्नब गोस्वामी को थ्रेट है, क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत का विषय, मॉब लिंचिंग का विषय, बॉलीवुड के ड्रग्स का विषय, और बॉलीवुड के ड्रग्स का विषय कोई छोटा विषय नहीं है। बिल्कुल। अगर ध्यान होगा तो 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर 18 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। वो ड्रग्स दुबई से आया था, और दुबई से ड्रग्स आना मतलब वहां पर कार्टेल कितना पावरफुल है कि दुबई के अथॉरिटीज के नजर से बचते हुए वो ड्रग्स मुंबई आ गया है, और मुंबई में डीआरआई ने उसको पकड़ लिया। 18 करोड़ के शायद कोकेन था, मेरे ख्याल से हेरोइन था, वो ड्रग्स पकड़ा है। तो ड्रग्स का कार्टेल बहुत बड़ा है। ये ड्रग्स बॉलीवुड के थ्रू भी आता है, और बॉलीवुड के लोग इसको इस्तेमाल करते ही हैं, हमने देखा है। उसके कारण चक्रवर्ती खुद जेल में है, बिकॉज ही वाज, उसके पास पुख्ता सबूत है। और ड्रग्स कार्टेल को लेकर, ड्रग्स का बहुत बड़ा धंधा है। ड्रग्स के बेसिस पर तो पाकिस्तान का देश चल रहा है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुंबई के ईरान, इंडिया, ये तीनों के रूट में इंडिया को ड्रग्स से भर देना, इंडियन यूथ को ड्रग्स के नशे में ला देना, और पूरी इंडियन के यूथ को समाप्त कर देना, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसमें हम सबको बचना भी चाहिए, अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी ने इसी ड्रग के कार्टेल को हाथ लगाया है, तो उनके जान को खतरा है, लेकिन बट ही इज सेफ, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण जी फॉर ज्वाइनिंग। प्रणय जी, लेट मी अनम्यूट हिम। आपका सवाल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, उनका डिस्कनेक्ट हो गया, तो शायद वो फिर आएंगे तो पूछेंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं आपके ट्वीट के बारे में, जो आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ट्वीट किया कि ही एक्सप्रेस्ड हिज फियर टू स्मिता पारेख, एंड उसमें शायद आपने रोहिणी अय्यर को भी टैग किया है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट करके मुझे जो लगा वो मैंने पूछा है उनसे। जरूरी नहीं कि उन्होंने बोला या कुछ होगा, मैंने उनसे पूछा है। मैंने कहा है कि प्लीज रिप्लाई, क्योंकि फिर देखते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता है क्या है। क्योंकि अगर इस बात में कुछ दम होगा, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने फरवरी में ही व्हाट्सएप करके पुलिस को कहा था कि उनके लड़के के जान को खतरा है, तो उस समय एफआईआर अगर हो जाता तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत बच जाता। तो क्या विषय है क्या नहीं है वो मैंने पूछा है उनसे, क्योंकि मेरी जानकारी कुछ और है, तो इसलिए आई एम वेटिंग, लेट्स सी, उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। शेखर सुमन का एक ट्वीट था, I think in Sushant's case, all the 3 departments of CBI, NCB and ED have done a fair job of interrogation, investigation and arrest. But I guess because of the lack of any evidence, they are helpless. तो उस पर आपने रिस्पॉन्ड किया है। हमें भी थोड़ा अजीब लगा कि
पहले ही वो कैसे कह रहे हैं कि देयर इज लैक ऑफ एविडेंस एंड दे आर हेल्पलेस। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि लोग सुशांत सिंह राजपूत को भूल के खुद को सेंटर स्टेज में आने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लैक ऑफ एविडेंस तो उस समय होगा ना जब सीबीआई आकर कह देगी कि वी आर क्लोजिंग द मैटर, या सीबीआई कह देगी कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है करके। हम एक बड़ा बोलापन बोलते हैं ना, बड़े बोल बोलने का एक मुझे लगता है ये है, लैक ऑफ एविडेंस है या एविडेंस नहीं है ये हम और या कोई और तय करने वाले लोग नहीं है। मेरी जानकारी है देयर इज एविडेंस, इसलिए मैंने कहा कि ये तूफान के पहले की शांति है, तूफान आएगा। और सीबीआई इसमें लगी हुई है क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह के राजपूत के केस को लेकर जो ड्रग्स के चैट सामने आए हैं और इस ड्रग्स कार्टेल दुबई से लेकर उसके इंटरनेशनल उसके ये है, और सुशांत सिंह राजपूत के केस पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ है और डिजिटल एविडेंस पर टिका हुआ है। इसीलिए इस केस को मुझे लगता है सीबीआई एक वाटर टाइट केस करने के इसमें है, ताकि जब ट्रायल चले तो एक्यूज छूट ना जाए, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में द डाउट ऑफ ए बेनिफिट ऑफ डाउट, जिसको हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, इज ऑलवेज टू द एक्यूज्ड। अगर कोर्ट को जरा भी लगा कि एक्यूज ने ये गुनाह नहीं किया होगा तो एक्यूज छूट जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है सीबीआई इसको वाटर टाइट केस कर रही होगी, और वाटर टाइट केस करने के लिए जो भी कुछ लगेगा, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ये केस आधारित है। अगर कोई आई विटनेस होगा तो बहुत ही अच्छा है, या जैसे मैंने हमेशा कहा है कि किसी ने सुशांत सिंह को तो हैंग होते हुए देखा ही नहीं है, जो पुलिस गए उन्होंने भी हैंग होते हुए देखा नहीं है। तो अगर कोई आई विटनेस है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर आई विटनेस भी ट्रायल में ये होगा, लेकिन पूरी केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, डिजिटल एविडेंस, और फिर बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एम्स का रिपोर्ट वगैरह जो है वो है। एम्स का रिपोर्ट कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं, एम्स अपना रिपोर्ट सुसाइड दे देवे या एम्स अपना रिपोर्ट मर्डर दे देवे। एम्स इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सीबीआई whether it is a murder or suicide. एम्स कैन ओनली सबमिट द रिपोर्ट, दैट्स ऑल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सीबीआई उसको इस केस को वाटर टाइट करने पर लगी हुई है। पूरी वाटर टाइट केस हो जाए तो ताकि कल जाकर ट्रायल में कोई भी एक्यूज छूट ना जाए, क्योंकि अगर जरा सा भी डाउट कोर्ट को आ गया कि इस एक्यूज ने गुनाह नहीं किया तो एक्यूज छूट जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई एक्यूज छूटे। इसीलिए सीबीआई वाटर टाइट केस करने में लगी हुई है, वो अपना काम मुझे लगता है कर रही है। और केस के बड़े रेमिफिकेशंस हैं, उसके इंटरनेशनल ये भी है, इतनी इसीलिए एनआईए भी लगी हुई है। ड्रग्स के मैटर में एनआईए को जोड़ा गया है। एक प्रॉपर होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकालकर एनआईए को, ऑफिसर्स को उसकी अथॉरिटी दी है। तो वाटर टाइट केस की तैयारी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपना आंदोलन हम एसएसआरियंस ने करते रहना चाहिए, क्वेश्चंस पूछिए जो हम कर रहे हो करते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, सब्र का फल जरूर मीठा होगा। तो आपने ये भी बात उठाई कि किसी ने हैंगिंग तो देखा नहीं है, तो सब लोगों को ये भी लगता है कि किसी ने भी, मतलब वहां पर उनके दोस्त थे, जो लोग भी घर में मौजूद थे, पुलिस को बुलाया, लॉकस्मिथ बुलाया, किसी ने ये नहीं, मतलब एम्बुलेंस जैसे कॉल करते हैं, डॉक्टर को नहीं बुलाया कि कोई चेक करे, कोई डिक्लेयर करे कि हाँ इनको तो वो वैसे तो कहते हैं एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस के साथ मतलब कोई डॉक्टर नहीं आए, उनको लेके गए दूर कूपर हॉस्पिटल में। तो इस बात से ये भी, वो गणेश शिवरकर जी का जो अभी टेप निकल के आया है, ऑडियो मतलब, जिसमें कि वो लोग ये बात कर रहे हैं, आपने भी सुना ही होगा कि ऊपर से ऑर्डर था और वैसे कुछ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि किसी के पास भी अगर कोई टेप है तो हम इसके हैं, हम उसके हैं, हमको
ये सब अपने आप को सेंटर स्टेज में लाने का मुझे जो लगता है कि सेंटर स्टेज में लाने का एक तरीका है, और सुशांत सिंह राजपूत को बाजू में कर देने का एक तरीका है। अगर एविडेंस है, ऑडियो टेप है, ये है वो है, तो जाकर दे दो सीबीआई को। वो किसी न्यूज चैनल के पास पहुंच कैसे जाता है, और न्यूज चैनल उसको चला देती है। आपने जिनका नाम लिया, मैंने देखा उन्होंने कुछ कहा था कि मुझसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, तो मैंने कहा मुझे डीएम कीजिए, मुझे बताइए भाई आपको किसको मिलना है और क्यों मिलना है, आखिर व्यक्ति मिलना क्यों चाहता है। अगर मेरे पास कुछ है तो आप लिख कर भी दे सकते हो, या आप डायरेक्ट चले जाओ उनके ऑफिस में। आपको पीएमओ को ही क्यों मिलना है, एचएमओ को ही क्यों मिलना है। मुझे जो लगता है वो मुझे पता नहीं वो किस इसमें बोल रहे थे, मैंने तो उनको कहा, ट्वीट पे उनको रिप्लाई मांगा था कि आप डीएम कर दो, मुझे क्या है, मुझसे अगर जो भी होगा, जो भी थोड़ा बहुत कानून मैं जानता हूँ मेरे इतने साल के प्रैक्टिस में, तो उस बेसिस पर मैं बता सकता हूँ। फिर बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे धमकी आ रही है वगैरह आ रही है, तो मैं उसका ये नहीं कर सका, लेकिन धमकी भी आ रही है तो उन्होंने धमकी अगर आ रही है और आई भी होगी धमकी, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। जिस फोन नंबर से धमकी आया है उस फोन प्रॉपर राइटिंग में जाकर कंप्लेंट दे देना चाहिए पुलिस स्टेशन में, जहां पर वो रहते हैं। मेरे ख्याल से मुंबई में रहते हैं, अंधेरी वेस्ट में, तो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर गणेश ने प्रॉपर कंप्लेंट दे देना चाहिए कि इस मोबाइल नंबर से इतने बजे मुझे फोन आया, जो बोल रहा था उस आदमी ने मुझे इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया कि मैं ये बोल रहा हूँ और मैं ये करूंगा, अगर ऐसे ऐसे नहीं किया तो 3 फोन की बात की, 3 फोन दुबई से आए बताया, तो पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। ठीक है, ट्वीट किया अच्छी बात है, लेकिन पुलिस उसका लीगल ये भी लेना चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस पे विश्वास नहीं है। मुंबई की पुलिस बहुत शानदार पुलिस है, बहुत अच्छा काम किया है। 26/11 हो या जुलाई में जब मुंबई में जब 2005 या 6 में जब पूरी मुंबई पानी में डूब गई थी, तो सभी भी मुंबई पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। लोगों को बिस्किट, चाय, लोगों को मदद करने का काम किया है। मुंबई पुलिस इज अ वेरी एफिशिएंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आप जाए पुलिस में कंप्लेंट कर दें, चाहिए तो आप स्टेट के डीजीपी को लिख दें। आपको लगता है इंटरनेशनल दुबई से फोन आया है, तो आप ईमेल कर दें सीबीआई को, होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट ऑफिशियल्स को ईमेल कर दें। होम मिनिस्ट्री के भी ऑफिशियल्स के ईमेल्स हैं, उनके वेबसाइट पे जाइए, ईमेल्स हैं उनके। आप होम सेक्रेटरी हैं 1, 2 नॉर्थ, सेंट्रल, काफी होम मिनिस्ट्री की तो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट। आप जाकर उनको ईमेल करिए, लीगल स्टेप्स भी लीजिए, खाली बोलकर छोड़ मत दीजिए। और हम कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। मेरा सबको ये कहना है कि हम अपनी अपनी जिंदगी को तकलीफ में ना लाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई कुछ ये हो जाए। इसलिए जब भी हम ट्वीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत केयरफुली कीजिए, उसके वर्डिंग्स भी ठीक से ये करके कीजिए, क्योंकि ट्वीट में कहीं डिफेमेशन भी हो सकता है। और महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो वो तो आपको महाराष्ट्र से लेके जाके मुंबई, दिल्ली और कहीं कहीं से उठा के, बंगाल से और कहीं से उठा के लेके आके यहाँ पे अरेस्ट कर लेंगे। भले अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी अगर सरकार को शर्म होगा तो वो नहीं उठाएगी किसी को, अरेस्ट ही नहीं करेगी किसी को, क्योंकि अरेस्ट करने जैसा कोई ट्वीट कोई ऐसा ये नहीं है। अगर किसी ट्वीट में किसी ने गाली भी दे दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा इट इज अ डिफेमेशन, और वो व्यक्ति जो डिफेम हुआ है वही फाइल कर सकता है, एंड दैट टू अ प्राइवेट कंप्लेंट। इट कैन नॉट बी अ पुलिस कंप्लेंट, इट कैन नॉट बी एन एफआईआर आल्सो। तो इसीलिए जो भी है, अगर होता है तो आप उसका लीगल स्टेप लीजिए, जाइए। अगर लगता है सीबीआई के पास, तो सीबीआई के पास जाके अपना स्टेटमेंट दे दीजिए कि भाई मुझे इस केस को लेकर दुबई से ये 3 फोन आए हैं, ये नंबर है उनके, दे दीजिए। इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए, कानून को मदद करने का हमारा भी काम है। इन्वेस्टिगेशन में भी अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी व्यक्ति को कुछ मिलता है तो उसका लीगली ही इज ऑल्सो बाउंड टू हेल्प द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसलिए कोई भी हो, जैसे किसी पे अटैक हुआ है, किसी को धमकी आई है, तो जाइए पुलिस स्टेशन में, प्रॉपर उसका आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिए और फॉलो अप कीजिए कि कंप्लेंट में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर दुबई से 3 फोन आए तो इट इज अ सीरियस मैटर, यू शुड गो एंड कंप्लेंट टू द लोकल पुलिस स्टेशन, या उन्हें ईमेल करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। मेरा यही कहना है। तो होपफुली गणेश जी भी सेफ होंगे।
और हम सब ने आपका वो ट्वीट देखा है, आपने उनको डीएम भी लिखा है, आपने उनको लिखा है कि आपसे जो बन पड़ेगा आप उनके लिए करेंगे। तो और ये सब के लिए है, किसी के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि उस इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सकती है तो उसको ट्वीट करने के बजाय जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उन तक पहुंचाना बेटर होगा। हर्षिल समीर शाह पूछ रहे हैं सर कि सर, यू मेंशन्ड इन योर ट्वीट्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनआईए इन सुशांत केस अपार्ट फ्रॉम सीबीआई, ईडी एंड एनसीबी, व्हाई वाज एनआईए ब्रॉट इन? नहीं, मैंने कहा ना कि ड्रग्स के मैटर को लेकर ओके, सुशांत सिंह राजपूत के जो चैट्स, जो व्हाट्सएप चैट्स जो हुए, वो व्हाट्सएप चैट पहले समझ लीजिए चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिया था, तो सभी चैट्स डिलीट हो गए थे, उसको रिट्राइव किया गया है। हर्षद को तो पता होगा कि उसको सब रिट्राइव किया गया, और रिट्रीव करने के बाद में उस चैट से पता चला है कि ये लोग ड्रग्स के मैटर में भी थे, और इसीलिए ड्रग्स के मैटर में लेकर फिर हमने देखा कि फिल्म के एक्ट्रेस, एक्टर्स, बाकी लोगों को भी बुलाया गया। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि ड्रग्स का कार्टेल ये बहुत बड़ा कार्टेल है, पाकिस्तान उसी पर जिंदा है, और हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम सबको बच के रहना चाहिए। और इसलिए ड्रग्स के कार्टेल जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां तक पहुंचना होगा, और वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, उसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, दुबई है, बाकी कंट्रीज है। इसीलिए एनआईए को लाया गया। होम मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला था 2-3 महीने, और एनआईए के एक ऑफिसर को ऑथराइज किया गया कि ही विल लुक इनटू द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मैटर में, ही विल एक्ट इन दैट मैटर आल्सो, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसीलिए एनआईए को लाया गया, क्योंकि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया के बाहर नहीं जा सकता है इन्वेस्टिगेट करने, जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई एक अथॉरिटी जो पहले से कर रही है उसके मदद लेकर, उसकी हेल्प लेकर, एनआईए की हेल्प लेकर, वो एनआईए को हेल्प करने के लिए उनके साथ में कंपनी कर सकता है, या एनआईए ऑल ओवर वर्ल्ड में होगी कहीं पर भी, या जो भी है। इसीलिए एनआईए लगी हुई है इसमें भी, और चारों एजेंसीज लगे हुए। इंडिया के जो टॉप 4 एजेंसीज है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को कितना सीरियसली गवर्नमेंट ने लिया, ये समझ लेना चाहिए। कि जैसे ये ओपन हुआ तो सबसे पहले ईडी ने उनको कॉल करके पूरी मनी ट्रांजैक्शंस की बातें की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, 19 अगस्त को ऑर्डर पास हुआ, 20 तारीख को सीबीआई की टीम मुंबई आ गई, 21 तारीख से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। चैट्स, जब सीबीआई के चैट में इन्वेस्टिगेशन में चैट्स ड्रग्स के निकल कर आ गए तो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आ गई, और नारकोटिक्स ड्रग्स के आने के बाद में ड्रग्स के इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआईए को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो 4 इंपॉर्टेंट मेजर एजेंसीज लगे हुए हैं। हैव पेशेंस, धीरज रखिए, सब्र कीजिए। ड्रग्स का काटल हो, डेथ का हो, ईडी के मैटर हो, समय लगता है। हमको लगता है कि 90 दिन हो गए, 150 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, लेकिन समय लगेगा। जैसे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। अगर कोर्ट को लगा कि एक्यूज ने खून नहीं किया तो छूट जाएगा, और हम नहीं चाहते ना, हम कोई नहीं चाहते कि छूट जाए, इसीलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और इसीलिए हर्षद एनआईए को इन्वॉल्व किया गया, बिकॉज इंडिया के बाहर इसके लिंक्स है। इंडिया जो है इस देश का दुश्मन, उसको भी पकड़ना जरूरी है, फिर वो भले हिंदुस्तान का हो या विदेशी हो, उसको भी पकड़ के लाना इस देश में बहुत जरूरी है, इसीलिए एनआईए इन्वॉल्व हुआ। आपने ये बोला कि जैसे कि पहले एफआईआर हो जाता तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो फरवरी में जो फैमिली ने एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जो कंप्लेन किया था, मतलब कंप्लेन बोले या रिक्वेस्ट बोले, ये बताते हुए कि उनकी लाइफ को खतरा है, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, अभी ये तो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो डेट विल बी, सीबीआई वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। और अगर उस समय अगर लगा इस इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को लगा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी किया है, तो उसमें जो भी कार्रवाई करनी है, भले जो भी सीबीआई को लगे, या सीबीआई को लगे कि नहीं गवर्नमेंट को बता देना है, इसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे, या उसके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लेने, तो उस समय जो होगा वो होगा।
लेकिन अभी जो फोकस है अपने को जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर है, और दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और सीबीआई को लगा कि इस ऑफिसर ने, इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसके कारण ये हुई है, तो सीबीआई को जो लगता है कानून के अंतर्गत वो कर सकती है। सीबीआई उसके सुपीरियर्स को राइटिंग में इन्फॉर्म कर सकती है कि प्लीज कंडक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, या इसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए, या उनकी जो सीआर है, सीआर पर रिमार्क्स आनी चाहिए, जो है वो होगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसीलिए खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, चार्जशीट फाइल होने के बाद, कि क्या क्या हुआ है इसमें और किन किन लोगों पर किस प्रकार से एक्शन लिया गया है, लेने वाले हैं। मैं आपके उस ट्वीट के बारे में भी बात करना चाहती हूँ जिसमें आपने कहा कि दिशा सलियन के बारे में, कि जब एम्बुलेंस उनको ले गई तो शी वाज स्टिल अलाइव, और हॉस्पिटल्स दैट डिनाइड एडमिशन शुड बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि शायद उनको एक के बाद एक 3 हॉस्पिटल में ले जाया गया। हाँ, ये मेरी जानकारी है कि व्हेन शी वाज फ्लंग फ्रॉम द 14th फ्लोर, वो 25 मिनट तक अलाइव थी, और एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल में गए, उसको एडमिट नहीं किया, दूसरे में भी एडमिट नहीं किया, एंड बाय द टाइम शी रीच द थर्ड हॉस्पिटल शी वाज डेड। दिस इज मेरी इंफॉर्मेशन। और व्हेन शी वाज थ्रोन, शी वाज फाउंड इन 17 डिग्री एंगल। अब ये लीगल मेडिको केसेस है, जो 70 डिग्री एंगल समझते हैं, वो समझते हैं कि इट वाज नॉट, शी डिडंट कमिट सुसाइड, उसको फ्लंग किया गया था। तो है, अभी देखते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर any case related to Sushant Singh Rajput will also be investigated by the CBI. That is the Honorable Supreme Court's order. तो अगर तार जुड़े हैं तो सीबीआई वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी, और शायद कर भी रही होगी। ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक वेलफेयर का मामला भी है, क्योंकि ये चीज हमारे देश में बंद होनी चाहिए कि अगर किसी की जान बचाई जा सकती है, कोई भी हॉस्पिटल उसको डिनाई नहीं कर सकता कि वी विल नॉट टेक दिस पेशेंट। हाँ, ये तो एक जनरल पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इसमें विषय है ही, क्योंकि हमने कोविड में भी देखा है कि हॉस्पिटल से एडमिट नहीं कर रहे हैं, और एडमिट करते हैं तो फिर लंबा चौड़ा बिल लगा देते हैं। इसलिए, और कहीं कहीं पे डॉक्टर्स की भी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है ही। अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर का काम है कि उसको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर उसका देखभाल करे। लेकिन जैसे डॉक्टर हुए, गवर्नमेंट सर्वेंट हुए, अब ये हम डॉक्टर्सों को भी और हमको सबको समझना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज पैरामाउंट किसी भी इसमें। तो अगर एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, तो इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उस समय फिर जो होना है, जिसने एडमिशन डिनाई किया है क्या नहीं, वो भी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर प्राइवेट है तो उस पर भी एक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पर भी एक्शन हो सकता है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा बॉस्ट अप कर दिया, एंड द क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस, द टाइम ऑफ डेथ इज नॉट मेंशन्ड। ये सब बातें हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद खत्म जब हो जाएगी, चार्जशीट फाइल होगी, तब उस समय जो भी है वो निकल कर आएगा सामने। मुझे लगता है सब लोगों के पास बहुत सारे सवाल थे, और आपने ऑलमोस्ट अभी जो कंफ्यूजन हो रहा था बहुत क्लैरिटी दी हमें। लेकिन मैं एक आखिरी, संजय राउत जी ने हाल में एक ट्वीट किया है जिसमें कि लोग जाके देख सकते हैं, 2 कुत्ते कार्टून सा है, एक सीबीआई एक ईडी बना हुआ है, और लिखा है कि रुक, अभी तय नहीं हुआ है किसके घर जाना है, और उधर साइड में महाराष्ट्र सरकार है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी चपराक लगाने के बाद इस प्रकार का ट्वीट करना, ये उनके कल्चर को दिखलाता है कि हिंदुस्तान की 2 प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इस प्रकार से दिखाना, ये उनकी मानसिकता का परिचय। इट शोज हिज कल्चर। हम ये नहीं कहेंगे कि हम भी मुंबई पुलिस का इस प्रकार से दिखाएं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्योंकि जो ये करता है वो उसकी
वो किस मानसिकता का है, उसकी थिंकिंग क्या है, ये दिख जाता है। उसकी थिंकिंग तो हमने उसी समय देखी है जब उन्होंने पेपर में उखाड़ दिया, लिख दिया, उखाड़ दिया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोल दिया बनाओ। तो इस ट्वीट को ज्यादा ये अहमियत देने की जरूरत नहीं है, ना उस व्यक्ति को अहमियत देने की जरूरत है। ये बहुत भद्दा और इट डजंट रिक्वायर अ कमेंट एक्चुअली, कि हिंदुस्तान की प्रीमियर एजेंसी के बारे में इस तरह से कहना और इस प्रकार का एक फोटो कार्टून बनाकर ट्वीट करना, इट इज वाकई डिरोगेटरी है। लेकिन नजरअंदाज कर देना चाहिए। जिसकी जितनी सोच उतनी सोच है। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान को गटर दिखेगा, गटर जो बोलते हैं ना, ड्रेन, जहाँ कीड़े गंदे नाली वगैरह होते हैं, तो इंसान को घिन आ जाती है, लेकिन सुअर को तो वो बहुत सुंदर दिखता है। तो वो हिसाब है। A pig will for a pig a drain will look beautiful, but not for a human being. It is like this. तो वो उनकी कल्चर है, हमको उसमें जाना नहीं चाहिए। इसीलिए अगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, जैसे उदाहरण दिया मैंने कि जैसे सुअर को गटर बहुत अच्छा लगेगा, और गटर ड्रेन, a pig will look beautiful for a pig, क्योंकि उसको तो उसमें जाके गिरना है और मजे लेना है। इंसान को नहीं अच्छा लगेगा, तो हम इंसानों को वो कार्टून नहीं अच्छा लगेगा, और उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। शैलेंद्र जी कह रहे हैं, never defame our honorable Indian agencies. We should put defamatory case on संजय राउत जी। मतलब सबों की ये ट्वीट करने वालों पर वो लोग भी बोलते हैं। तो ये सच में हमारे देश का मतलब गौरव है, हमारे देश की ऑनरेबल एजेंसीज हैं। पूरी जनता इन एजेंसीज पे विश्वास करके चल रही है, और उनके बारे में ऐसा बना करके, मतलब दिस इज रियली शेमफुल सबके लिए। तो जैसा आपने बोला कि नेगेटिविटी पे इतना ध्यान देना ही नहीं चाहिए, और इसकी बात भी नहीं उठानी चाहिए, इस पे मतलब इट डजंट इवन डिजर्व अ कमेंट। तो हम लोगों को यही सोच के चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ध्यान ही देना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। MS रावत जी भी कह रहे हैं कि इट्स सो डिस्गस्टिंग टू मॉक आवर एक्सॉल्टेड एजेंसीज इन दिस वे। शिवाली जी कह रही हैं, वेरी वेल सेड सर। मैं यही कहूंगी कि 5 महीने से इतनी जनता जिस मूवमेंट में जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड वी शेयर सम कॉन्शियसनेस। हमें पता है कि हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, बट टाइम टू टाइम देयर आर सेटबैक्स, केओस एंड कंफ्यूजन, और देयर सम कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। तो अब मैं कहती हूँ कि हमारे विवेकानंद जी ही इज द एंटीडोट फॉर दैट, और ये हमें हमेशा उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करके हमें समझाते हैं, और उन सारे अनसर्टेनिटी के टाइम में क्लैरिटी लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप सब हमसे जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू लवली जी।